आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th। उम्मीद करता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली होगी। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी ही पड़ेगी। देखिए, जब हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी थी बहुत अच्छी तरीके से। इनकी आइडेंटिटीज़ बता दी थी, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। मैं एक बार और बता देता हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए। जैसे मेरे पास कोई एक सेट है, सपोज़ मेरे पास कोई एक सेट है, 1 2 3 उसमें एलिमेंट है। ठीक है, और एक रिलेशन गिवन है, आपको एक रिलेशन गिवन है। जैसे मैंने कहा एक रिलेशन मेरे पास 1,1 का है, 2,2 का है और 3,3 का भी दिया हुआ है, और साथ में आपको 1 2 भी दिया है और 2,1 भी दिया है और आपके पास 2,3 भी दिया है। ठीक है, और 1,3 दिया है। ठीक, ये आपको एक रिलेशन दिए हैं। ठीक है, क्या दिए? रिलेशन दिए हैं। रिलेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, क्या दिए आपको? रिलेशन दिए हैं। अब आपसे पूछा स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए मैं आपसे फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मान लीजिए 1 है हमारे पास, ये 1 हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? आपको सेट ए में। स्वतुल्य की डेफिनेशन में ये कहा जाता है भाई, स्वतुल्य के लिए क्या कहा जाता है कि एक का स्वयं के साथ संबंध, एक का स्वयं के साथ संबंध। अगर वही चीज़ आपको रिलेशन में मिल जाती है तो आप कहोगे ये हमारा स्वतुल्य है। क्या कहोगे? स्वतुल्य है। देखो, एक का स्वयं के साथ संबंध आपको किस में? रिलेशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 की बात करेंगे, 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में। ठीक है, तो 2,2 भी हमारे किस में होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। है भाई, सही बात है। अगर इसी तरीके से 3 ए में है तो 3,3 भी हमारे किस में होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो हम कहेंगे स्वतुल्य है। ठीक है, अगर सममित क्या होता है, सममित के बारे में एक बार जान लेते हैं। सममित के बारे में जान लेते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे ए रिलेशन बी कहीं भी गिवन है तो आप मान के चलिए अगर बी रिलेशन ए हो जाता है तो वो हमारा कैसा होगा? सममित होगा। कैसा होगा? सममित होगा। देखो यहाँ पे, देखो गौर से देखो, 1,2 और उसका जस्ट अपोजिट 2,1 हमें मिल गया तो हम क्या कहेंगे? सममित है। अगर ए कॉमा बी हमारे रिलेशन में है तो 2 ए भी हमारा क्या होगा? रिलेशन में होगा। ये हमारा क्या हो गया? सममित हो गया। सही बात है नहीं? बताओ। अगर इसी तरीके से अगर संक्रामक की बात कहता हूँ मैं, संक्रामक के लिए हमारे लिए क्या क्या कहा जाता है कि भैया अगर कहीं भी ए कॉमा बी कहीं रिलेशन में है आर और बी कॉमा सी रिलेशन में है आर, इन दिस केस ए कॉमा सी भी हमारे किस में आ गया? आर में आ गया, तो हम कहेंगे क्या है? संक्रामक है। जैसे ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए कॉमा सी भी हमारे किस में होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल से आपको विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। आप एक एक करके उसमें देख लीजिए जिससे कि ये आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम 1 बाई 1 को क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ देखिए, गौर से देखिए। पहला सवाल क्या है? निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। अगर ऐसा है तो आप कहोगे यह तुल्यता भी संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता। तुल्यता कब होता है? जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। देखो, हमारे पास सेट दिया है ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 13 14 में संबंध आर बताना है। इस प्रकार परिभाषित है कि रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया है। अब मुझे इसके ना रिलेशन बनाने हैं, मतलब पेयर बनाने हैं। जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बता वाई को इधर ले जाते हैं, 0 के इधर की साइड, तो 3x बराबर वाई हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 3। इसी तरीके से x की वैल्यू को 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू को 3 रखूँगा तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। और 12 से आगे नहीं जा सकती क्योंकि मुझे रेंज दे रखी है, सेट दे रखा है कि 14 तक है। ठीक है, कहाँ तक है भाई? 14 तक है, इससे आगे नहीं जा सकते। अब मुझे क्या मिल गए? रिलेशन मिल गए, ये पेयर मिल गए। अब मैं चेक करता हूँ स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको बताया था अगर ए
बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए में, एक कोई एलिमेंट है वो सेट ए में है, ठीक है, उसका स्वयं के साथ संबंध अगर हमें रिलेशन में मिल जाता है तो मैं कहूँगा सतुल्य है। देखो यहाँ पर गौर से देखो कि वन मेरा सेट ए में है, तो इसका मतलब वन का वन के साथ संबंध है ना, वन का वन के साथ संबंध हमारा किस में मिल गया, रिलेशन में मिल गया, तो मैं कहूँगा सतुल्य है। तो आप गौर से देखो वन कॉमा वन क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कहूँगा ये रिलेशन में नहीं है तो सतुल्य नहीं है। इसी तरीके से अगर 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में तो 2, 2 कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कहूँगा सतुल्य भी नहीं है, ठीक है। कोई एक कैंसिल हो जाए तो समझ लो आप वो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सममित के बारे में आते हैं। सममित के बारे में आपको मैंने क्या बताया था, अगर ए कॉमा बी कहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी हमें रिलेशन में गिवन होना चाहिए, ठीक है, जबकि ए एंड बी आपको किस में दिए हुए, सेट ए के अंदर दिए हुए हैं। अब गौर से देखो यहाँ पर 1,3 लिया है, ठीक है, 1,3 लिया रिलेशन में दिया हुआ है, तो इसका जस्ट अपोजिट 3,1 रिलेशन में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर चेक किया 1,3 तो है लेकिन कहीं भी 3,1 नहीं है, 3,1 है नहीं है, तो मैं कहूँगा ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं संक्रामक की कहता हूँ कि 1,3 ले लिया मैंने रिलेशन में ये वाला, और 3 से जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करा, 3,9 ले लिया, 3,9 ले लिया, तो मैं कहूँगा कि 1 से 9 हमारे रिलेशन में होना चाहिए ये वाली चीज़। तो क्या 1,9 हमारे रिलेशन में है, कहीं देखो है नहीं, नहीं है, कहीं भी रिलेशन में नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई ये संक्रामक भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः ये संबंध हमारा संक्रामक नहीं है। ये पार्ट 1 था। मतलब मैं आपको फिर से बताऊँ कि सेट ए था, ये आपका रिलेशन दिया है, इसको मैंने 3x बराबर y के फॉर्म में लिख लिया, x की वैल्यू पुट करता गया और y की मैंने मेजर कर ली, तो ये रिलेशन आ गए। सतुल्य के लिए एक किसी भी एलिमेंट का स्वयं के साथ अगर संबंध स्थापित हो जाए, है ना, किसी भी एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध रिलेशन में स्थापित हो जाए तो हम क्या कहेंगे, सतुल्य कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 के केस में भी नहीं था, 2 के केस में भी नहीं था, 3 के केस में भी नहीं था। इसी प्रकार मैंने a कॉमा बी, अगर b कॉमा ए मिल जाता है तो मैं कहूँगा सम्मित है। तो देखो 1,3 था लेकिन 3,1 नहीं था, तो हमारा आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरीके से 1,3,3,9 तो 1,9 होना चाहिए लेकिन 1,9 भी नहीं दिया हुआ, तो हमारा संक्रामक भी नहीं है। सेकंड पार्ट पर देखते हैं। सेकंड पार्ट के बारे में देखो क्या कहा इन्होंने कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में बात हो रही है, समुच्चय में n में, प्राकृतिक समुच्चय n में r x, y सच डेट y बराबर x + 5 और x की वैल्यू ना 4 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब ये आपको एक सेट दिया है जो कि n कह सकते हैं, समुच्चय n जो प्राकृतिक संख्या का है, 1 से लेकर अनंत तक जा रही है, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। इनके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है कि जिसमें कहा है y बराबर x + 5, y बराबर x + y और x की वैल्यू कभी भी 4 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ और उससे क्या होगा, y की वैल्यू एज्यूम हो जाएगी। मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ जिससे कि मेजर हो जाएगी मेरे पास y की वैल्यू। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6, बताओ 1 + 5 6। अगर x की वैल्यू को 2 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अगर x की वैल्यू को 3 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। क्या इससे आगे आप इसको कंसीडर कर सकते हो, नहीं, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 4 रखोगे तो हमारी ये कंडीशन को फेल कर देगा, है ना। उसने बोला x का मान हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू 3 तक जाऊंगा, ठीक है, x की वैल्यू 3 तक जाऊंगा। तो 3 मैंने जैसे ही यहाँ पर रखा तो y की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 3 और 5 8, क्लियर। यह मैंने सेट बना दिया। अब आगे देखते हैं। देखिए गौर से देखना, जब मैं सतुल्य के बारे में बात कर रहा हूँ, कंडीशन फिर आपको बार बार ये लिखनी पड़ेंगी, आपको प्रत्येक सवाल में इसको लिखना पड़ेगा। ए कोई एलिमेंट सेट ए में है तो उसका स्वयं के साथ संबंध रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, मैंने 1 लिया कहाँ से, ए वाले सेट में से, 1 लिया ए सेट में से, तो उसका स्वयं के साथ संबंध किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये यहाँ पे मैंने लिया था 1, तो क्या यहाँ पर 1 1 है, कहीं भी है 1 1 नहीं है,
1 1 नहीं है। देखो 1 क्या 1 है, ये 1 6 है, ये 2 7 है, ये 3 8 है, तो मैं कहूँगा स्वतुल्य नहीं है। मैं कहूँगा भाई स्वतुल्य नहीं है। बताओ, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं सममित के बारे में कहूँगा तो सममित का क्या होता था कि अगर ए बी लिया है तो उसका अपोजिट भी उसी में रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 6 ले लेता हूँ तो क्या यहाँ पर 6 1 है, नहीं है। जैसे 2 7 है तो क्या 7 2 है, नहीं है। तो मैं कहूँगा ये सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। देखिए आई देखो, देखो जैसे मैंने 1 6 लिया है तो क्या 6 1 हमारे रिलेशन में था, नहीं था, अभी दिखाया भी था मैंने। इसी तरीके से संक्रामक की बात करूँगा तो संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, जैसे ए बी कोई रिलेशन में गिवन है तो बी सी भी रिलेशन में गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो इस अगर ऐसी स्थिति हुई तो एक और सी का भी उसी रिलेशन में संबंध होना चाहिए, ठीक है। अगर यह नियम लागू हो रहा है तो हम कहेंगे संबंध है, अदर नहीं है। अब यहाँ पर गौर से देखो, इसमें देखो आप गौर से, देखो 1 6 और 6 से यहाँ कोई शुरू ही नहीं हो रहा। जैसे 2 7 है तो 7 से कहीं शुरू होना चाहिए, नहीं हो रहा। 3 8 है, क्या 8 से कहीं शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। आपको सेकंड वाली कंडीशन ही लागू नहीं हो रही, तीसरी तो बहुत दूर की बात रही। मतलब आप सीधे सीधे आपको लिखना क्या होगा, संक्रामक का नियम इस संबंध में लागू नहीं हो रहा, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। देखो अगर आपको बोर्ड में नंबर चाहिए तो जैसे मैंने लिखे हैं उसी तरीके को आपको सीखने पड़ेंगे, सेम उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से लिखिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को रोक रोक के, और अपने नोट्स को बनाते रहिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए। अब रही बात, अगर आपको नोट्स चाहिए जे तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको अबाउट में जाकर मिल जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सअप ग्रुप में इसमें ऐड कर दूंगा, जिससे कि मैं वहाँ पर आपको डेली के डेली नोट्स आपको मिलते रहते हैं। क्योंकि ये नोट्स मैं आपको किस में कराता हूँ, क्लास में कराता हूँ। क्योंकि यही चीज़ मैं आपको क्लास में कराता हूँ, बट क्लास में मैं आपको जब कराता हूँ तो इससे 4 एग्जाम्पल ज़्यादा कराता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये तो एक ओवरव्यू है, यहाँ पर तो इस एक तरीके से ओवरव्यू दिया जा रहा है। क्लियर। अब देखिए सवाल पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 की बात करी जाए तो समुच्चय ए दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें आपसे बोला है कि y भाज्य है x है। ये 2018 में आया हुआ है, CBSE में 2018 में आया हुआ है। इस सवाल को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इस सवाल को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। x भाज्य है y से द्वारा परिभाषित है, तो आपको बताना है कि क्या संबंध हमारा सतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। अब आप गौर से देखिए, इस सवाल को गौर से देखिए। एक सेट था, ठीक है, जिसके एलिमेंट दिए हुए थे 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ भी दिए, और यहाँ पर रिलेशन दिए। अब रिलेशन मैंने जो खुद बनाए है ना, यहाँ पर रिलेशन हमने खुद बनाए। कैसे बनाए देखिए, y भाज्य है x से, मतलब सेकंड वाला नंबर पहले वाले नंबर से विभाजित होगा, है ना, है ना। देखो 1 से 1 डिवाइड हो रहा है, ये वाला 2 इससे डिवाइड हो रहा है, ये वाला 3 इससे डिवाइड हो रहा है, तो मैं कहूँगा भाज्य है ना। अगर डॉट 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 ये ऐसी स्थिति चलती रहेगी 4 4 5 5, इसी कंडीशन में यहाँ कहूँगा कि 2 1 से डिवाइड हो रहा है, हो सकता है। इस ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम कहेंगे ये है। आगे भी और भी चीज़ें 12, यहाँ पे 6 12 भी लिख सकता हूँ। मतलब सेकंड वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है तो हम कहेंगे कि भाई रिलेशन हमारे बन रहे हैं। अब मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे 1 ले लिया, ठीक है। अब स्वयं का स्वयं से कोई भी संबंध जो रिलेशन आर में दे जाए, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध अगर मुझे रिलेशन में दिखाई दे जाता है तो मैं कहूँगा स्वतुल्य है। और कोई भी संख्या अपने आप से तो विभाजित होती ही है, कोई भी संख्या अपने आप से तो विभाजित होती भी है। और देखो मैंने लिखी हुई है, प्रत्येक संख्या अपने आप से विभाजित होती है, अतः संबंध स्वतुल्य है। कोई भी ले लो, जैसे 6 ले लो, 6 अपने आप से विभाजित होगी, इसके बाद 6 6 इसमें होना चाहिए, और यहाँ दिख भी रहा है। तो देखो यहाँ भी मैंने यहाँ भी लिख दिया कि 1 2 2 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब स्वतुल्य तो है। अब देखिए सेकंड में अगर मैं आपसे कहता हूँ A B बिलोंग्स टू आर, जैसे A B मैंने कोई सा भी ले लिया, जैसे ये वाला ले लिया 1 2, ठीक है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 होना चाहिए। जैसे 2 1 लूँगा तो 1 हमारा 2 से विभाजित नहीं हो रहा। देखो कैसे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे 1 2 ले लिया तो यहाँ पर 2 तो विभाजित हो रहा है 1 से, ठीक
ठीक है। जैसे ही मैं 1,2 जैसे ही मैं 2,1 लेता हूँ, तो आप मुझे बताओ क्या 1 विभाजित हो रहा है 2 से? नहीं हो रहा। इधर हो रहा था बट इधर नहीं हो रहा। लेकिन भाई अगर सममित प्रूव करना है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। और देख लो, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 2,6 6 तो विभाजित हो रहा है 2 से, हो रहा है नहीं हो रहा 3 टाइम। लेकिन अगर मैं 2,6,2 लेता हूँ 6,2 लेता हूँ तो 2 विभाजित नहीं हो रहा 6 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सममित नहीं रहेगा। ये हमारा संबंध सममित नहीं रहेगा। देखो इसी तरीके से बात करी गई थी कि 2,4 बिलोंग्स टू आर बट 4,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो मैं कहूँगा ये सममित नहीं है। अगर मैं संक्रामक पे आता हूँ तो संक्रामक के लिए कंडीशन स्थिति क्या होती है कि A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। A, B, C हमारा किसके एलिमेंट होने चाहिए? सेट A के होने चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे समझाओ यार, बाई भाज्य है x से, मतलब बाई विभाजित किससे हो रही है? x से। z बाई से विभाजित हो रही है, तब z x से भी तो भाज्य होगी। नहीं समझे? समझो फिर आप। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 1 विभाजित है 2 विभाजित है 1 से, ठीक है, क्लियर। 4 विभाजित है 2 से, क्यों? क्योंकि ये हमारा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाई ये बाई सेकंड नंबर का ही तो काम कर रहा है, ये एक तरीके से x का काम कर रहा है ना, तो ये इससे विभाजित है और ये वाली संख्या इससे विभाजित। तो मैं कहूँगा ये वाली 1,4 को भी तो विभाजित करेगा। बोले हाँ करेगा, बिल्कुल बात, मतलब यही तो बात आपसे कहा जा रहा था। बाई ये वाला बाई x से विभाजित है, मतलब 1 से विभाजित है। z बोले तो 4 बाई से विभाजित है। सही बात है। आपको गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली मेरी कोचिंग जो है ऑन रोड है, जहाँ से रोड ट्रेन सब कुछ पास में क्या सब कुछ दिखाई देता है, पूरा मार्केट है, जिससे कि साफ साफ आवाज़ आती है और कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगी। कोई बात नहीं, आप सब इन सब चीज़ों को समझेंगे और पूरा सहयोग बनाएंगे हमारे साथ। ठीक है। अब देखिए, जब 2 1 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, तो 4 1 से विभाजित होगा नहीं होगा? होगा, हाँ सर होगा। तो मैं कहूँगा ये संबंध कैसा है? संक्रामक संबंध है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते। उम्मीद करूंगा कि मैं कम से कम आपको पूरा सिलेबस एक एक सवाल का आपको समझाऊं इसी तरीके से समझाऊं, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और नोट्स भी आपके पास बन जाएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? जहाँ मुझे लगेगा कि भाई मुझे लिख के समझाना है, मैं वहाँ लिख के समझाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से आपके नोट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएँ और आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। देखिए अब आगे देखिए चौथा पार्ट में क्या कह रहा है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में। पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव संख्या को स्केल पर दिखाया जाए वो सभी क्या होते हैं कि पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट में नहीं आएंगे, है ना। जैसे x, y माइनस x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। x माइनस वाई ये क्या है? पूर्णांक। देखो पूर्णांक ले लिए मैंने, एक सेट ले लिया मैंने, रिलेशन दिखा दिए, माइनस की सारी संख्या, फिर 0, फिर पॉजिटिव सारी संख्या। ये कैसी संख्या मेरी? एक पूर्णांक है। यहाँ तक की संख्या मेरे नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं स्वतुल्य की बात करूँगा, स्वतुल्य का डेफिनेशन क्या कहती थी? उसकी आइडेंटिटीज़ क्या है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अवयव का स्वयं के साथ संबंध अगर रिलेशन में दिखाई दे जाता है तो हम कहेंगे कि स्वतुल्य है ना। तो देखो यार ध्यान से देखो, 2 पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो 2 यहाँ दिया है ना, ये देखो x माइनस वाई, ये दिया है ना x माइनस वाई। इस कंडीशन को प्रूव करना चाहिए x माइनस वाई। तो अगर 2 पूर्णांक मैंने ले लिए, एक और एक क्यों लेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ से लेना सेट, यहाँ से भाई कहाँ, जहाँ से z पूर्णांकों का समुच्चय। देखो जी पूर्णांकों का समुच्चय ये दिया है ना z, यहाँ से पूर्णांकों कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई सा भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 1 ले लो। मैंने सपोज 1 ले लिया, किसी इनका अंतर हमेशा क्या मिल रहा है? एक पूर्णांक मिल रहा है। जैसे 1 माइनस 1
जीरो, जीरो भी क्या है एक पूर्णांक है। 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, कोई भी, लेकिन स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे आपने कहा 10, 10 का स्वयं के साथ संबंध 10 होगा, तो 10 - 10 जीरो, तो वो भी एक क्या है पूर्णांक है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो आप कहोगे सतुल्य है। ठीक है, बड़े बढ़िया है। अगर सममित के बारे में बात करूँगा तो दो कोई ले लिए मैंने एलिमेंट कि एक्स और वाई, तो एक्स माइनस वाई भी मुझे एक पूर्णांक प्राप्त होगा। एक्स माइनस वाई भी एक पूर्णांक है। जैसे आप ले लो 3 और एक ले लो 1, तो 3 - 1 2, 2 भी क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, 2 भी क्या है एक पूर्णांक। तो ये कैसा नियम होगा, सममित संबंध होगा। और आप कोई भी ले तो नेगेटिव में भी ले सकते हो, -2 -1। देखो आपने कहा -2 और -1 ले लो, जब आप इसका अंतर करोगे तो अंतर ऐसी तो आएगा, है ना। माइनस अंतर क्या होगा, है ना। तो जब आप इसका अंतर करोगे, x आपका जेरा x और जब हमारा क्या है x - y, तो 2 - प्लस, तो ये आपका क्या आ गया, कितना आ गया -1। और ये भी क्या मेरा एक पूर्णांक है। क्या ये मेरा एक पूर्णांक, कुछ भी करो आपको पूर्णांक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो आप गौर से देखो, मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया और देखो कि -3 और एक 1 ले लिया। ठीक है, अब मुझे इनका डिफरेंस सपोज ये x है और जो हमारे पास y है, तो x - y निकालना है। तो आप क्या कहोगे, -3 - 1 बराबर -4। बताओ, क्लियर, -4 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो आपको, और एक चीज़ और, जब आप x - y कर रहे हो तो फिर y - x भी तो करोगे, चेक करने के लिए y - x भी तो करोगे। क्या इसका भी डिफरेंस हमें क्या मिलता है, बताओ, पूर्णांक मिलता नहीं। जब मैं देखो 1 क्या माइनस करना है, -3, तो आपको क्या मिला 4, कितना मिला 4। मतलब आप ये कह सकते हो कि x - y भी एक पूर्णांक है और y - x भी एक क्या है पूर्णांक। यही तो कंडीशन होती थी कि अगर आपके पास a रिलेशन b दिया है तो कहीं ना कहीं b रिलेशन a होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे सममित है। देखो ट्रेन की आवाज़ कितनी प्यारी आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, जब सममित का नियम लागू हो गया, देखो x - y इजिकल टू पूर्णांक, y - x इजिकल टू पूर्णांक, तो ये संबंध कैसा है, सममित। कैसा संबंध है, सममित। इसी तरीके से अगर मैं संक्रामक की बात करूँगा, क्या बात करूँगा, संक्रामक की, यदि 3 पूर्णांक x y z में, है ना, ध्यान से देखना, अगर x - y एक पूर्णांक तो y - z एक पूर्णांक, तो x - y भी तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा, है ना। x - y भी तो एक पूर्णांक होगा, तो कैसा नियम होगा, संक्रामक होगा। एक मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, है ना। जहाँ जहाँ थ्योरी होगी और मुझे लगेगा कि आपको समझाने का काम है तो मैं आपको समझाऊँगा। जैसे 3, 2 ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया 2, 6। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, एक पूर्णांक। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4, ये भी पूर्णांक। और जहाँ ख़त्म हो रहा है तो इसका इन दोनों का भी डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, एक पूर्णांक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, पूर्णांक है। तो मैं कहूँगा क्या है भाई, संक्रामक है। बताओ क्या कहूँगा, संक्रामक है। क्लियर। मैंने आपके पहले सवाल के 4 पार्ट करा दिए। मैं आपको किताब में दिखाता हूँ। जैसे किताब है NCERT की, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था। ठीक है, पहला पार्ट करा दिया, दूसरा पार्ट करा दिया, तीसरा पार्ट करा दिया, चौथा भी करा दिया, तीसरा जेरा, चौथा जेरा जेला x - y। अब हम अगली क्लास में जब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की करेंगे, और उसके हम तीनों पार्ट, कौन कौन से पार्ट करेंगे, A B C D E। अब आप क्या करिए, इस वीडियो को फिर से देखिए, पहली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, और 1 से लेकर यहाँ तक के सवाल को अपने रेडी रखिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं या व्हाट्सअप करिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा कि अगली क्लास में इतने करने का, फिर एक एक करके आपको सवाल की एक एक सवाल की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 2 की, 3 की, 4 की। जब मुझे लगेंगे कोई छोटे सवाल है, मैं 2 सवाल भी बना दूंगा, 3 सवाल की भी बना दूंगा। जब मुझे लगेगा कि भाई वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना कर प्रोवाइड करता रहूँगा। इसी तरीके से हमारा पूरी किताब की वीडियो बनाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारी वीडियो हर जगह पहुँचे। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।